गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे मॉर्निंग से व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे चल रही है नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ता आज बन रहा है स्पेशल पनीर पराठा। तो पनीर मैंने आज खुला वाला मंगाया था। वैसे तो हम लोग जब भी लाते हैं पनीर पैकेट वाला लेके आते हैं, बड़ा पैकेट। लेकिन वो एक बार में हम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक बार में हम लोग आधा ही पैकेट खा पाते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ 100 ग्राम पनीर मंगाया था, जो कि खुला मिला और काफ़ी अच्छा पनीर था, ये एकदम फ्रेश। तो इसको मैं सबसे पहले चॉप कर लूँगी। ये मिनी चॉपर है तो मैं इसमें अच्छे से चॉप कर लूँगी। वैसे आप चाहो तो इसको ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हो या फिर हाथ से बारीक बारीक मैश कर सकते हो। मुझे पनीर पराठा बहुत पसंद है और बहुत दिन से बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज दिन की शुरुआत हेल्दी और अच्छे से ब्रेकफास्ट के साथ की जाए। तो आज पनीर पराठा बनाऊँगी मैं। तो सबसे पहले पनीर को मैं चॉप कर लूँगी और उसके बाद मैं उसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। तो पनीर को मैंने यहाँ पे बारीक बारीक चॉप कर दिया है और इसमें मैं डालूंगी प्याज। और ये भुनी हुई प्याज है। मैंने शाम को प्याज की भुजिया बनाई थी जो कि थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर रह गई थी, तो इसको भी मैं पराठे के साथ यूज़ करूँगी क्योंकि ये एकदम ड्राई था। तो इसको हम स्टफिंग के लिए यूज़ कर सकते थे। और उसके अलावा मैंने इसमें हरा धनिया डाला है और साथ में 2 हरी मिर्च जिसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था। और इसके अलावा इसमें रेगुलर मसाले में डालूंगी नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो ये सिंपल से बेसिक मसाले इसमें जाएंगे और सिंपल से स्टफिंग भी बनके तैयार हो जाएगी। तो पनीर तो अपने आप में बहुत टेस्टी लगता है खाने में, कच्चा भी खाओ उसको, तो इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टफिंग बना के तैयार कर दूंगी। और मीनवाइल मैंने यहाँ पे आटा भी लगा के रख दिया था। इसको रेस्ट पे रखा था मैंने, तो अब ये सॉफ्ट हो गया है। और जब भी कोई स्टफिंग वाला पराठा बनता है तो उसके लिए आटा थोड़ा सा सॉफ्ट लगाया जाता है, रोटी से थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट लगता है उसका आटा, ताकि स्टफिंग फिल करने के बाद हमें पराठा बेलने में कोई दिक्कत ना हो, पराठा आराम से बिल जाता है। तो बस यहाँ पे पराठे बनाना मैं स्टार्ट करूँगी। और बस तैयार है हमारा गर्मा गर्म पनीर पराठा। और साथ में बनाई है मैंने चाय, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और पराठे के अंदर की स्टफिंग देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और पराठा भी खाने में बहुत टेस्टी हो रहा था। तो बस ब्रेकफास्ट हो चुका है और उसके बाद हम लोग लग गए हैं अपने काम में। तो आज बेडशीट चेंज करने का टर्न था, तो बेडशीट चेंज करेंगे और न्यू बेडशीट में बिछा दूंगी और उसके बाद मैं आगे के काम करूंगी। तो हस्बैंड यहाँ पे थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देते हैं सुबह के कामों में, ताकि मेरे सुबह के काम जल्दी से निपट जाएँ। तो जिस दिन वो घर पर रहते हैं उस दिन सारे काम मेरे फटाफट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी मेरी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों लोग मिलजुल के काम करते हैं और अच्छा भी लगता है और सारे काम भी ईजिली हो जाते हैं।
आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे। पीछे मिस्टर रावत क्या कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। खीरा खाओगी? हाँ, खीरा खाएंगे। तो एक खीरा मैंने सैलेड के लिए निकाला है और एक अभी हम लोग खाएंगे। तो आज लंच में हम बना रहे हैं झोली। उसके लिए ना वो मंगाई, आज दही तो नहीं है लेकिन छाछ का पैकेट लेके आए थे मॉर्निंग में। तो छाछ से हम बनाने वाले हैं झोली, भात और उसके साथ में तोरई की सब्जी। तो ये आज का हमारा लंच रूटीन रहने वाला है। और आज इनको भी घर पे रहना है क्योंकि आज फिर से मार्केट बंद है। शायद कल खुलेगा, कल खुलेगा ना? हाँ, तो कल मार्केट खुलने वाला है। तो अल्टरनेट डेज पे यहाँ पे चल रहा है, तो जैसा भी है ठीक है। और गर्मी बहुत हो रही है ना, तो ठीक है, एक दिन रेस्ट एक दिन काम, तो इस तरीके से चलता रहेगा। और मेरे मॉर्निंग के सारे काम तो हो गए हैं, 12:30 बज गया है, लेकिन अभी लंच की कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। तो मैं फटाफट से लंच बनाती हूँ और फटाफट से बढ़िया सा लंच करते हैं क्योंकि हल्की सी अब भूख लग रही है। झोली रख दिया मैंने और यहाँ पे चावल रख दिए मैंने बॉईल होने के लिए। अभी इसको बनने में टाइम लगेगा। और इसके अलावा तोरई मैंने काट दी है, इसको अभी मुझे सब्जी बनानी है इसकी लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। तो पहाड़ी थाली बनने वाली है आज हमारी, झोली, भात और तोरई की सब्जी। तोरई वैसे देसी वाली है, पहाड़ी तोरई नहीं है यहाँ पे। तो अगर पहाड़ी तोरई होती तो प्रॉपर हमारी पहाड़ी थाली बनने वाली थी, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे ये तोरई भी बहुत टेस्टी लगती है और पहाड़ी तोरई भी अच्छी होती है, लेकिन इधर साइड कम मिलती है। शायद अभी हुआ नहीं है, थोड़े टाइम बाद मिलेगी। तो अभी तो यही वाली मिल रही थी, मुझे अच्छी लगती है। हम लोग रेगुलरली बनाते रहते हैं तुरई। तो तुरई की सब्जी बनने वाली है और खीरा खा रही हूँ मैं। हस्बैंड ने अपने लिए मैंगो शेक बना लिया है, उनको मैंगो शेक पीना था, कब से रखा हुआ था मैंगो। एक मैंने खा लिया था, एक उनके लिए रखा था मैंने। तो वो अपने हिस्से का मैंगो शेक बना लिया उन्होंने, वो फ्रिज में रख दिया, शाम को पियेंगे। शाम के 6 बज गए हैं और बाहर बारिश शुरू हो गई है। बहुत अच्छा वेदर हो गया है, एकदम ठंडक सी हो गई है जस्ट अभी अभी। गुड आफ्टरनून। आज है वेडनेसडे और दोपहर के 12 बज रहे हैं। ये व्लॉग मैंने कल स्टार्ट किया था ट्यूसडे को और आज हो गया वेडनेसडे। कल एक्चुअली बीच में कुछ भी शूट नहीं हो पाया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, गर्मी इतनी हो रही थी, मौसम अजीब सा ही हो रहा था। फिर मैंने सोचा रेस्ट करते हैं। कल पूरा दिन मैंने रेस्ट किया है, कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, सिर्फ वहीं तक शूट किया था जहां तक मैं लंच वगैरह बना रही थी, उसके बाद कोई व्लॉग शूट नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा आज ये व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो आज हो गया है वेडनेसडे। हस्बैंड गए हैं ऑफिस क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पे अभी खुल रहा है और आज वेडनेसडे है, कल बंद रहेगा, फिर फ्राइडे को फिर खुलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। कोविड के केसेस फिलहाल कम हो रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान तो खुद रखना ही पड़ेगा, सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जैसे अभी तक लेते आ रहे थे वैसे ही आगे भी हमें अपना ध्यान रखना है ताकि हम खुद को भी सेफ रख सकें और अपनी फैमिली को भी सेफ रख सकें। तो ये तो थी कोविड की बात। और मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आ रहा है और कई बार ये कमेंट आ चुका है, पिछले 10-12 दिनों से कंटिन्यूअसली ये कमेंट मेरे पास आ रहा है हर वीडियो में कि आप लोअर टी शर्ट मत पहना करिए, आपके सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे। तो बस इतना इरिटेट हो गई हूँ ना मैं ये कमेंट पढ़ पढ़ के। मैं कभी भी हार्शली कमेंट नहीं करती हूँ, कभी भी ऐसा आंसर नहीं देती हूँ रूडली किसी को भी, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, मजबूर कर देते हैं कुछ लोग या फिर कुछ
लोगों की सोच मजबूर कर देती है बोलने पे या फिर लिखने पे। वैसे मैंने कमेंट में उनको आंसर तो दे दिया है उनके हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि लोअर टी शर्ट मत पहना करिए, आपके सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे, तो सबसे पहली बात तो बता दूं कि आज 50K मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। सिर्फ 20 या 30 सब्सक्राइबर रह गए हैं, बाकी 50,000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, और वो भी लोअर टी शर्ट पहन पहन के। मुझे लगता है उनको शायद गलत फहमी हो गई कि यूट्यूब में कोई ऐसी पॉलिसी है कि जो लोअर टी शर्ट पहन के इस तरीके के कपड़े पहन के ब्लॉगिंग करेंगे तो उनके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग किसी भी तरह के कपड़े पहने, लोगों को कपड़ों के ऊपर कभी भी जज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये आज का जमाना है, 2021 में रह रहे हैं हम लोग, जहाँ पे लड़कियां फाइटर जेट चलाती है। तो आप कैसे किसी को किसी के कपड़ों पे जज कर सकते हो, वो भी सिंपल से लोअर टी शर्ट पे, जबकि वो बिल्कुल भी वल्गर नहीं लगता है। सिंपल से कपड़े रहते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, सीजन ऐसा हो रहा है, हर कोई कोजी होके रहना चाहता है, कंफर्टेबल कपड़ों में रहना चाहता है और ढीले ढाले कपड़े पहनना पसंद करता है। तो सेम सिचुएशन मुझ पे भी लागू होती है कि मैं भी कंफर्टेबल कपड़े पहन के काम करना पसंद करती हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, साड़ी पहन लूं, फ्रॉक सूट्स पहन लूं और हैवी हैवी ड्रेसेस पहन लूं, ज्वेलरी पहन लूं और उसके बाद डेली ब्लॉगिंग करूं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। मैं जैसे रहती हूँ अपनी डेली लाइफ में, वैसे ही एज इट इज आपको प्रेजेंट करती हूँ कि मैं ऐसे ही रहती हूँ, और ऐसे ही आप लोग मुझे पसंद भी करते हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है और पसंद भी किया है। तो बस इतनी छोटी सोच वाले लोगों से मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी सोच आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो अपना लाइफस्टाइल, अपने कपड़े बिल्कुल चेंज नहीं करने वाली हूँ। और अगर किसी को मेरा कमेंट यहाँ पे और मेरी बातें रूड लग रही हैं तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं कभी भी इस तरीके से रूडली बात नहीं करती हूँ, लेकिन मजबूर हो जाते हैं कई बार जवाब देने पे। कई बार बोलना बहुत जरूरी होता है। हमेशा आप चुप नहीं रह सकते हो और इग्नोर नहीं कर सकते हो हर चीज को। क्योंकि मेरे पास एक बार एक कमेंट भी आया था कि आप कोई भी आपको कपड़ों से लेके या फिर अपने वेट से लेके कोई कमेंट करता है तो आप इरिटेट हो जाते हो और रूडली आंसर करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं हर किसी को प्यार से आंसर करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट होते हैं कि उनका एक अलग ही लेवल होता है, तो वहां पे तो आंसर करना जरूरी होता है। सेम सिचुएशन आप पे भी लागू होती है। अगर मेरी जगह आप होते तो आप भी ऐसा ही करते। तो बस यही कहूंगी कि आपको अपनी सोच बदलनी है, छोटी सोच। और मैं अपने कपड़े बिल्कुल चेंज नहीं करने वाली हूँ, जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही रहूंगी। बाकी अगर नहीं बदल पाते हो तो प्लीज इस तरीके का कमेंट ना करें और मेरे व्लॉग्स देखना छोड़ दीजिए, अगर इस तरीके की सोच अगर आपको रखनी। और मुझे खुद पसंद नहीं आता इस तरीके के वीडियोस बनाना, इस तरीके से वीडियोस में रूडली बात करना, लेकिन कई बार बोलना जरूरी होता है, क्योंकि ये कमेंट मेरे पास बहुत बार आ चुका है। एक बार नहीं, और हर बार मैंने बहुत प्यार से आंसर दिया है। इस बार नहीं हो पाया क्योंकि इस बार लेवल कुछ ज्यादा ही क्रॉस हो रही थी, तो इस वजह से आंसर मैंने दिया है। अगर किसी को बुरा लगा है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो चलिए, अभी हो गया है फ्रूट्स टाइम। एप्पल कट करते हैं और फ्रूट्स खाती हूँ मैं। भूख अभी नहीं लग रही। खाना वगैरह सब बना हुआ है, लंच बनाया है, दाल चावल बनाया है मैंने सिंपल सा, और साथ में सैलेड वैलेड, सब्जी भी पैक करके दी है हस्बैंड को, तो वो अपना खाना खा के आएंगे ऑफिस से। 5-6 बजे के करीब आएंगे वो। तो मैं अपना फ्रूट खाती हूँ और थोड़ी बहुत मुझे एडिटिंग करनी है, वो करती हूँ। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, फ्रूट्स टाइम है। फ्रूट्स कट करके मैं फ्रूट्स खाऊंगी और इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में शेयर करना, और जो लोग चैनल पे नए आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू एंड वेरी एक्साइटिंग व्लॉग्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।